हाय, गुड इवनिंग। अच्छा, तो लास्ट जो मैंने सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी का वीडियो किया था, उसमें मैं बहुत नॉर्मली बात कर रही थी और इस वजह से आप लोगों को मेरी बात सुनाई नहीं दे रही। हेडफोन्स लगाएंगे तो आपको सुनाई देगा। मैंने ट्राई किया, हेडफोन्स लगा के तो सुनाई दे रहा है, मैंने बिना हेडफोन्स के ट्राई नहीं किया। अम, अब वो उसके अंदर मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, तो अब वो तो फ्लो में मैंने बता दिया। अब मेरे लिए बताना मुश्किल है, लेकिन जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता दूंगी कि सर्विस टू अदर्स पोलैरिटी के बाद जब सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी शुरू की तो उसके अंदर कुओ कहते हैं कि सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी वो होती है जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे होते हैं, लेकिन उसके अलावा एक और पोलैरिटी होती है जो उसके ऑपोजिशन में होती है। वो कहते हैं कि हम उसे ईविल या डेविल कहना पसंद नहीं करते, क्योंकि ईविल डेविल और वो नहीं कहते, हम उनका नाम नहीं लेते, पर हम ये जानते हैं कि वो ईश्वर के से लड़ने के लिए उनके सामने खड़े हैं, एक तरह से ऑपोजिशन में है। और उनका कार्य है दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना, दूसरों को अम, उनके हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए और सभी चलने चाहिए, ऐसा वो मानते हैं। और वो जानते हैं कि लोगों को कंट्रोल करने में उनको कितना सुख मिलता है, इसलिए सभी एक दूसरे के साथ यही करते हैं। और जो इस रास्ते पर चल चल निकले हैं, इस रास्ते को, जैसे इसे दूसरों की सेवा का रास्ता कहा जाता है या ईश्वर का रास्ता कहा जाता है, ऑल दैट इज का रास्ता कहा जाता है, जो सभी कुछ है उसका रास्ता कहा जाता है। इस रास्ते को कहा जाता है ऑल दैट इज नॉट, मतलब वो सभी कुछ जो नहीं है, जो ईश्वर नहीं है, प्रेम नहीं है। और यहाँ पर विभाजन किया जाता है और यहाँ पर सिर्फ खुद खुद गर्जी के हिसाब से लोग जीते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, वो क्या चाहते हैं, उनके लिए दूसरों का कोई मतलब नहीं रह जाता। आगे वो कहते हैं, कार्ला कहती है कि दूसरों के सेवा के रास्ते पे चलने वाले जो लोग होते हैं, उनका कार्य जिसके लिए वो यहाँ आए हैं, वो है खुद को समझना, खुद को जानना और अपने अपने सच्चाई को जीना। बी themselves, टू नो themselves एंड टू बी themselves, मतलब पहले खुद को पहचानो और तुम क्या हो उस हिसाब से अपनी जिंदगी जियो, अपने सच को जियो। मतलब कि अ, अपने भावनाओं को मत छुपाओ, अपनी खुशी के खिलाफ काम मत करो, किसी के कंट्रोल में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए अगर आप चाहो तो आप उनकी खुशी के लिए वो कर सकते हो, जो जिससे किसी का नुकसान नहीं है, ना उनका ना आपका, ना किसी और का। और ये जो रास्ता होता है ये पूरी तरह से सिर्फ प्रेम का बना हुआ होता है। और दूसरे तरफ का जो रास्ता है वो बना है डर का, विभाजन का। और इसके अंदर मेन जो जो लोग हैं इसे फैलाने वाले, वो है धर्म के ठेकेदार, जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों में विभाजन किए हैं, जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को डराया है, डरा के करवाया है। ये नहीं कहा कि ये प्रेम का रास्ता है तो तुम्हें ये करना चाहिए, ये कहा कि ये करोगे तो नर्क में जाओगे, ये करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, डरा के करवाया है। तो दूसरों की सेवा के रास्ते के ऊपर प्रेम, करुणा, सद्भावना होती है। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया था और उसमें मैंने और भी बहुत कुछ बताया था जो मेरे अनुभवों के हिसाब से मैंने सीखा और मेरे हिसाब से टू नो योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ क्या होता है। अब वो अ, दोबारा समझाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये बता दूं कि क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि हमारे रा के चैनल का नाम फलाना फलाना है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वो ओरिजिनल लॉ ऑफ वन का चैनल है जिसका ताल्लुक एलएल रिसर्च से है।
तो किसी ने हमारे उस चैनल के टाइटल को हैक कर लिया है और अब वो मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। शुक्र वो तो हमारे चैनल को हैक करना चाहते थे और चैनल में घुस चुके थे, लेकिन लकीली टाइम से पता चल गया और कल सारी रात मेरी उसी में चली गई। तो इसलिए बच गए, वरना तो पता नहीं क्या-क्या बवाल करते वो। खैर, तो बैठा है संभालने वाला, संभालता है, बता देता है वो हमें। खैर, आगे जो खुदगर्जी की सेवा का रास्ते पे चलने वाले जो लोग हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्टेड इन एनर्जी, जैसे प्यार को फैलाया जाता है, प्यार शेयर किया जाता है, बाँटा जाता है। जो खुदगर्जी का रास्ता है, उसकी ऊर्जा बिल्कुल इस तरह से कसी हुई होती है और चमकने वाली ऊर्जा के बजाय चुंबकीय ऊर्जा होती है। और इनकी आदतें जो हैं, वो है अपनी तरफ हर चीज़ को खींचना और फिर उसे इस तरह से अपने मर्ज़ी के मुताबिक उन्हें अम, रखना, अरेंज करना या ऑर्गेनाइज़ करना, जैसा वो चाहते हैं। इसके बजाय कि जो है उसको एन्जॉय करें और सभी के साथ कोऑपरेशन से, मतलब मिल बाँट के या सभी के साथ मिल-जुल के अम, हालातों का हालातों का सामना करें या हालातों को समझें और उनको जिएँ। गोइंग विद द फ्लो जो होता है, वो नहीं करते वो करना नहीं चाहते। हमें नहीं, वी डोंट वांट टू गो विद द फ्लो। मैं अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, मुझे ये चाहिए तो मैं इसे अपनी तरफ खींचूँगा, चाहे वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ब्लैक मैजिक भी करना पड़े। जो हम सब जानते हैं कि वो जो ऊँची जगह पर बैठे हैं और बहुत ज़्यादा दुनिया में पैसा कमा कर बैठे हैं और कमा रहे हैं आज की अ, डेट में, और चलचित्रों में भी काम कर रहे हैं इसी वजह से। तो नाम, पैसा सब कुछ कमा के बैठे हैं, तो वो सभी जो हैं वो सब कुछ करते हैं, सिर्फ अपने आरामदायक ज़िंदगी जीने की खातिर। आरामदायक भी नहीं कहूँगी उसे, लग्ज़ूरियस या ग्रीडी, उसमें लालच से भरी हुई। ये भी चाहिए, ये ऐसे चाहिए और वो भी चाहिए और वो ऐसे चाहिए, सब कुछ उस हिसाब से। अपनी खुदगर्जी के रास्ते पर चलने वाले जो लोग होते हैं, उसके अलावा जो दूसरों के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं और खुदगर्जी के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, उन दोनों में मेन खास फ़र्क आपको ये दिखेगा कि ये वाले जो लोग खुदगर्जी के रास्ते वाले लोग हैं ना, उन वो क्या कहते हैं और करते हैं, उसके ऊपर उनका बहुत कंट्रोल होता है, बहुत ज़्यादा। और जो दूसरों की सेवा के रास्ते पे होते हैं, वो इतना कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जैसे हैं, वैसे जीते हैं। वो अम, जिस तरह से महसूस करते हैं, सोचते हैं, जो दिल में वो ज़ुबान पे। और दूसरा जो खुदगर्जी के रास्ते पे होते हैं, वो एक-एक छोटी से छोटी चीज़ बहुत डिटेल्स में जाकर उन्हें समझते हैं, ध्यान रखते हैं उन बातों का, ताकि वो सामने वाले पे कंट्रोल कर सकें। और इस तरह के लोगों को आमतौर पे असुर की तरह या बहुत बुरे और ईविल वगैरह कहा जाता है। लेकिन जब आप किसी को बुरा कहते हो, किसी को असुर कहते हो, किसी को कोई इस तरह का नाम देते हो, खुदगर्ज है, बुरा है, तो होता क्या है कि आप इस ज़िंदगी के इस खेल के मैदान को समझ लो या मल्टी डायमेंशनल गेम के बोर्ड को समझ लो, उसमें आप कहीं न कहीं नीचे की ओर आ जाते हो, क्योंकि नीचे वाले जो लोग होते हैं ना, उन्हें दूसरों को जज करना बहुत पसंद है। और जब वो किसी को जज करते हैं कि ये बुरा है,
ये बुरा है, तो ये अपनी तरफ आता है जहां पे आप सोचते हो और वो विभाजन करते हो कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सही हूं, सामने वाला बुरा है। तो जब आप किसी को जज करते हो तो उसमें आप खुद को महान समझने की या दर्शाने की कोशिश कर रहे हो, जो जिससे आप निचले स्तर पे पहुंच जाते हो। तो इसीलिए किसी को जज करना, कोई अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसकी कोई उस वो सही नहीं होता, क्योंकि हर इंसान में कमी होती है और लाइट एंड डार्क, शैडो एंड लाइट, अच्छा बुरा हर इंसान में होता है। तो अगर देखना है तो मेरे हिसाब से अपनी बुराइयों को अगर हम देख के, अगर हम उस पर ध्यान दें कि उसको हमें कैसे सही करना है, तो वो एक बेहतर चीज है। बाकी जो है जैसा है, नहीं अच्छा लगता, दूर हो जाओ उससे। आगे वो कहते हैं कि कहती है कि जब आप अच्छा और बुरा ये शब्द इस्तेमाल करते हो इस तरह के डायनामिक ऑपोजिट्स में, मतलब इतना बिल्कुल एक दूसरे से काला और सफेद के हिसाब से आपने उसमें फर्क कर दिया, तो उसके अंदर इतना सारा भावनाओं की इतनी गहरी ऊर्जा होती है अम, कि आपको अपनी भावनाओं को जांचने की जरूरत है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। आपको अपने भावनाओं को जांचने की जरूरत है कि आपको सामने वाला बुरा क्यों लग रहा है, आपको सामने वाले में कोई अच्छाई क्यों नहीं नजर आ रही है, या उसमें भगवान क्यों नहीं नजर आ रहा है। और ये किसी को भी अच्छा या बुरा कहने के बजाय, देवता या असुर कहने के बजाय, अगर इन्हें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चुंबकीय दो क्षेत्र जो होते हैं, उत्तर और दक्षिण, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, उस तरह से अगर इन्हें कहा जाए, समझा जाए, तो ज्यादा बेहतर है। वो आपको अगर सोचना भी है तो उसे पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हो, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। उसके बाद उसके अंदर भावनाओं के तौर पे कोई जजमेंट नहीं करनी है जब आप इन चीजों के बारे में बात करें। हम लोग तो करते हैं, अपने आप को करेक्ट करना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ वन पढ़ने और लिविंग द लॉ ऑफ वन पढ़ने में कितना फर्क आ जाता है, कितना सीखने को मिलता है कि हमने पढ़ तो लिया कि ये करना है, कैसे करना है वो तो अब समझ में आ रहा है। आगे वो कहती है कि मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको जो बुरा है उसे भी गले लगाना है और बिल्कुल निष्पक्ष होकर सोचना है और संतुलित तो होकर सोचना है। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि जब आप इन लोगों के या इन भावनाओं, अनुभवों के बारे में सोचो, तो उसे पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी के हिसाब से सोचो। इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ना मेरा गला दुख गया है। मैं इतने आराम से बोल रही थी, आप लोगों को सुना ही नहीं देता, लेकिन मैं क्या करूं। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि जो ये मैग्नेटिक नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, इनको एक न्यूट्रल तरीके से, मतलब जिसमें कोई भावना नहीं है, जिसमें कोई अच्छा बुरा सोचने के बजाय न्यूट्रल तरीके, न्यूट्रल को क्या कहते हैं, तटस्थ, तटस्थ तरीके से इस बारे में सोचने या बात करने में मदद मिलती है, इसके बजाय कि हम उसे अच्छा बुरा सही गलत बोलें। उसके बाद यहाँ पर दो तरह के जो डायनामिक्स हैं, ये जो दोनों रास्ते हैं, ये दोनों चीजें हैं, ये गति की चीजें जो हैं, ये जो सेट है अच्छा बुरा सही गलत जो हम इसको कहते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये सभी के लिए अलग होते हैं। अलग लोगों की अलग सोच के हिसाब से, अलग अनुभवों के हिसाब से, अलग हालातों की वजह से किसी के लिए कुछ सही हो सकता है, किसी के लिए कुछ गलत हो सकता है, और जो किसी के लिए गलत है सही है, वो किसी और के लिए गलत हो सकता है। तो ये हालात
देश, काल, वक्त, समय और अनुभव, हालात के हिसाब से, उस हिसाब से ये बदलता रहता है। अलग अलग सभ्यताओं के लिए ये अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। अ, जैसे कि चुंबक का एक पॉजिटिव तरफ और उसका नेगेटिव तरफ, तो इससे हमें उस चीज को सही मायने में समझने में ज्यादा मदद मिलेगी। ये जो ब्रह्मांड है ये एकता का है। यहाँ सब कुछ एक है, सभी कुछ एक ही चीज से बना है। और हम सभी जो हैं, हम सभी, हमारे अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। और उसे अच्छाई बुराई सही गलत कहने के बजाय ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, ये क्योंकि ब्रह्मांड में है और ये पूरा ब्रह्मांड हमारे ही अंदर है, इसलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हमारे ही अंदर है। अगर हमारे अंदर सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव होता तो हम शायद जिस तरह से जी रहे हैं इस तरह से जी नहीं पाते। और हमारी चेतना के अंदर और अंदर और अंदर और अंदर, हर परत के अंदर, नीचे 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 जाते जाओ, वहां पर ये पूरा ब्रह्मांड है जो दोनों तरफ से है। और इसी वजह से किसी को या किसी अनुभव को जज करके उन्हें सर्विस टू सेल्फ वाले कहना, उन्हें अच्छा या बुरा कहना, या ये कहना कि ये तो सर्विस टू सेल्फ के रास्ते पे है, ये हमारे चाहे अपने निजी संबंधों में या लोगों में हो या पब्लिक के तौर पे अगर आप किसी को जानते हो देखते हो, तो ये एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमारे अंदर भी हैं। और अगर हम अपने शैडो सेल्फ, अगर आपने मेरा शैडो सेल्फ का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है जो मैंने किया है जिसे शैडो सेल्फ के बारे में है। तो अपने शैडो सेल्फ के अंदर से इसे निकाल के खुद को पहचानने की कोशिश करने की जरूरत है। इसीलिए ऊपर के पैराग्राफ में जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि खुद को पहचानने की जरूरत है। आपके अंदर क्या अच्छाई है, आपके अंदर क्या बुराई है, आपके अंदर वो बुराई है तो क्यों है, अच्छाई है तो क्यों है, वो नहीं होती अच्छाई तो आप कैसे होते, और वो बुराई नहीं होती तो आप कैसे होते। तो ये चीजें अपने अंदर, क्योंकि शैडो सेल्फ का ताल्लुक बिलीफ सिस्टम से है। बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर भी वीडियो बनाया था मैंने अभी 2-3 दिन पहले, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो बहुत सारे वजह होते हैं और कहीं ना कहीं वो वजह हम ही हैं, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे अंदर है, रचेता हमारे अंदर है, तो जो भी बनाया है हम ही ने बनाया है। तो उसे करेक्ट करने के दूसरों पे उंगली उठाने के बजाय उसको करेक्ट करने की जरूरत है। जब हम, और आगे वो ये कहती है जो आम तौर पे बहुत बार कहा गया है, अगर कोई अध्यात्म के रास्ते में है तो बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है, अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं कि अगर आपको सामने वाले में कोई चीज अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, या उनके कर्म या किसी ग्रुप की कोई बातें या कोई इंसान का व्यवहार आपको बुरा लग रहा है, आप उसको जज कर रहे हैं, तो असल में आप अपने आईने की ओर देख रहे हो और आपको अपने स्वभाव में वो चीज पसंद नहीं है, इसीलिए आपको सामने वाले में वो चीज बुरी लग रही है। जैसे कि मैं बहुत बार ये उदाहरण दे चुकी हूं कि अगर आपने करेला या चीनी नहीं खाई, तो अगर कोई करेला खा रहा है तो आपको कैसे पता कि वो कड़वा है या चीनी मीठी है? खाया है तभी पता है ना, नहीं खाया होता तो नहीं पता होता और अच्छा या बुरा नहीं लगता। जब हमें किसी और चीज, किसी और में, जो हम इस आईने में देखते हैं, जब वो हमें पसंद नहीं आता, तब हमारे लिए बेहतर ये है कि हम अकेले में
ध्यान में जाएं और ये हमारे अंदर जो कमी है या हमारी जो चीज हमें बुरी लग रही है उसकी उसका बीज कहाँ से पड़ा उसके बारे में सोचें। इसके बजाय कि वो अपने बाहर ढूंढें, उसे हमें अपने अंदर ढूंढने की जरूरत है। अपने स्वभाव में, अपनी धारणाओं में क्यों आया, कहाँ से आया, होता ऐसा, अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा मुझ में अगर बुरा है तो क्यों है, कहाँ से आया। अगर वो ना आता तो मैं कैसी होती या मेरी जिंदगी कैसी होती, उससे मुझे क्या फायदा हुआ, और अगर वो चला जाएगा तो मेरा क्या नुकसान होगा, और उस बुराई के होने से मेरा क्या नुकसान हो रहा है, और चला जाएगा तो मेरा क्या फायदा होगा। इस तरह से अपना शैडो वर्क करने की हम सबको जरूरत पड़ती है। रोजमर्रा की जिंदगी में रोज के तौर पे अगर हम करें तो आसान होता है, बेहतर होता है। कभी कभी जब ये बहुत गहराई तक अंदर होता है हमारी धारणाओं में, तो हीलिंग की जरूरत पड़ सकती है। फैमिली काउंसलेशन, हिप्नोथेरेपी, थीटा हीलिंग, इस तरह की काफी सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं जिससे मेडिटेशन के द्वारा भी आप पता करके इसे हील कर सकते हैं। आगे तो ऑफ कोर्स करना है या नहीं करना है, ये आपकी अपनी फ्री विल है, चॉइस है। तो इस सेशन को मैं यहाँ खत्म करती हूँ और दूसरा सेशन शुरू करती हूँ। गुड बाय।